हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बाइनोमियल थ्योरम के चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कौन कौन चैप्टर को पहले फोकस में रखना होगा और पढ़ना होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। यदि आप यह चैप्टर पढ़ लेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम कुछ भी नहीं है, एक चुटकी के समान भी नहीं है और एक चुट्टा है उसका भी समान नहीं है। तो आइए मैं आज आपको बताता हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर पढ़ने से पहले कोई भी एग्ज़ाम जेईई मेंस या एडवांस का या कोई भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम हो उसका आप फोकस कर सकते हैं। 11-12 में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं या जेईई मेंस एडवांस में अच्छा रैंक ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एजुकेशन पढ़ना होगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एजुकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एजुकेशन यह चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको तो सबसे पहले कहना नहीं है बाइनोमियल थ्योरम जहाँ से शुरुआत हुआ, मैंने कि उसका फॉर्मूला कैसे प्रूफ हुआ, इसके पावर ए पावर एन, वह ही आपका सॉल्व हो जाएगा कि फॉर्मूला का साबित कैसे हुआ। इसी से प्रिंसिपल मैथमेटिकल एजुकेशन से यह फॉर्मूला का प्रूफ होता है बाइनोमियल थ्योरम का। और सेकेंड चैप्टर है फैक्टोरियल, क्रमगुणित, फैक्टोरियल। यह भी आप पढ़ लें ताकि आपका क्रमगुणित के बारे में समझ में आ जाए। यह फैक्टोरियल में सबसे ज़्यादा तो इसी का ज़्यादा फोकस करना होगा, ये तो आपको प्रूफ करने में शामिल हो जाएगा। और यह आपको हर चैप्टर बाय चैप्टर हर एक्सरसाइज में ही आएगा। और थर्ड है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप जानते हो कि परम्यूटेशन में जब आप पढ़े होंगे तो यहाँ पर NPR से स्विच करते हैं, क्या से, NPR से, और इसे NCR से। तो यह पढ़ लीजिएगा तो आपको तो बाइनोमियल थ्योरम करना नहीं है, क्या हो जाएगा से। और चौथा है आपका जो मैं आपके पास लेकर आया हूँ टोरियल परम्यूटेशन लॉगरिथम, जो आपको हर चैप्टर में यह काम देता है। हर चैप्टर से इसमें क्वेश्चन आता है, इससे रहता है संबंधित। तो आपको यह पढ़ लेना है ताकि आपका NPR बराबर कुछ होता है तो आप जानते होंगे कि n क्रमगुणित, n यहाँ पर घटता है n-r, और यहाँ पर n क्रमगुणित r होता है और यहाँ पर n के बराबर आना चाहिए, तो यहाँ पर घट के n-r क्रमगुणित हो जाता है। यह चैप्टर आप फोकस कर लीजिएगा तो आपको बाइनोमियल थ्योरम तो कोई नहीं रोक सकता कॉन्सेप्ट से क्लियर। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि मैं इसे पढ़ कर देखा कि इसमें आप क्या क्या ज़रूरत है, ताकि बच्चों के लिए मैं ऐसे कर दूँ कि वो बच्चे वह चैप्टर पढ़ लें तो उन्हें यह कुछ करना ही न पड़े कि हम क्या पढ़ें। तो लोग ज़्यादा सोचते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वहाँ थ्री डिजिट के बाद बाइनोमियल थ्योरम से जेईई मेंस एडवांस की एग्जाम में पूछता है, तो वही लोग पढ़ लगते हैं और इस सब चैप्टर को छोड़ देते हैं। इसी चलते उनका रैंक फर्स्ट कम में आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग बाइनोमियल थ्योरम सब पढ़ने से पहले यह चैप्टर पहले फोकस करें। थैंक्स।